बंदों का आओ देखे तारीख सफर, आओ देखे तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। गुजरे हुए वक्तों पर डालो एक हकीकी नजर, उनकी ये कहानियां डालेंगी हर एक पे असर। उन पर था खुदा का अक्स, रास्तबाज थे वो शख्स। अल्लाह के बंदे उनके हुक्म पे चलते, शको शुबा शिकायत ना करते। अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर। तारीख सफर, आओ देखे तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। आली जनाब फ़िरौन, मैं इस काबिल नहीं, सिर्फ अल्लाह ही है जो फ़िरौन को उसका सही जवाब दे सकता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे दो ख्वाब क्यों दिखाई दिए? फ़िरौन के दोनों ख्वाब एक जैसे हैं। अल्लाह ने फ़िरौन को आगाह कर दिया है जो वो करने वाला है। 7 मोटी गायें और 7 भरी पूरी बालियां, कसरत और इफ़रात के 7 साल। दोनों ख्वाब एक ही इशारा करते हैं। 7 लागर गाय और 7 सूखी और पतली अनाज की बालियां कहत के वो 7 साल हैं जो कसरत और इफ़रात के सालों पर भारी गुजरेंगे। खुदाए बुजुर्ग बरतर जो कुछ भी करने वाला है उसने वो फ़िरौन को दिखा दिया है। मुल्क मिस्र में 7 सालों तक हर तरफ फरावानी और कसरत होगी। उसके बाद के 7 साल कहत साली के होंगे और वह तमाम फरावानी और खुशहाली खित्ते मिस्र में भुला दी जाएगी और कहत का दौर पूरे मिस्र को खा जाएगा। मुझे 2 ख्वाब क्यों दिखाई दिए? क्या इन दोनों की मियाद 14-14 साल होगी? दोनों एक ही ख्वाब हैं, बिल्कुल एक जैसे। तो अल्लाह का क्या कहना है, मैं क्या करूं? फ़िरौन को किसी ऐसे आदमी को तलाश करना है जो साहिब बसीरत और दूरअंदेश हो। उस शख्स को पूरे मिस्र के लिए मुकर्रर कर दो ताकि ये 7 सालों की तमाम पैदावार का 5वां हिस्सा ले ले। मुहाफिज, इसे ले जाओ। क्या राय है दानिशमंदो, क्या कहना चाहोगे? आलिजा फ़िरौन, मेरी राय में तो इस लड़के की बात सुने। जहां तक मेरा ताल्लुक है मैं तो इसकी बात नहीं मानूंगा। अब तक तो ऐसा कहत कभी नहीं आया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या दरियाए नील खुश्क हो जाएगा? नहीं, नील कभी नहीं सूखेगा क्योंकि वो दरिया सूरज की तरह है।
जिस तरह सूरज कभी गायब नहीं होता, उसी तरह दरिया नील भी कभी नहीं सूखेगा। अगर बारिश ना हुई तो फसलों की सिंचाई दरिया के पानी से करेंगे। मैं उससे मुत्तफिक हूं आलीजा। आपने देखा वो अपनी जगह मुतमईन था, न उसमें लफाजियत थी, ना ही वो बहकी बहकी बातें कर रहा था, और वो अपने कपड़े भी नहीं फाड़ रहा था। उसने कड़वी कसीली जड़ी बूटियों में गन्ने की मिठास पैदा करने की कोशिश भी नहीं की। उसकी बातों का अंदाज आजिजाना था और उसने तमाम भरोसा खुदाए खालिक के नाम कर दिया था। ये एक हकीकी दानिशमंद आदमी है। वो जानता है कि अजमत के आगे सर कैसे झुकाया जाता है। हुजूरे वाला, फिरौन को इस इश्तराक से क्या फायदा होगा? किस तरह का फायदा? वो एक कैदी है, एक भिखारी। क्या मुनाफा? मैं तुम्हें बताऊं, मैं यूसुफ के बारे में सब जानता हूं। उस नौजवान ने एक पेशकश की है जिसे मैं ठुकरा नहीं सकता हूं। 7 साल गुजर जाने के बाद मेरी तिजोरी भर जाएगी, ख्वाब उसके बाद कहत पड़े या नहीं, और अगर कहत पड़ा भी तो मेरे पास अनाज महफूज होगा जिससे मुल्क बचा रहेगा और शायद अमन व अमान भी रहेगा। उसके बावजूद मैं उसे पसंद नहीं करता। तुम इसलिए कह रहे हो कि यूसुफ को तुम्हारी जगह मुकर्रर कर रहा हूं। जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही कीजिए आका। पूरे मिस्र में उस आदमी की तरह कोई दूसरा पा सकते हैं जिसमें अल्लाह की रूह हो? अल्लाह ने जो कुछ भी ये सब दिखाया है उससे हमने जाना कि दूसरा और कोई बाबसीरत और दानिशमंद नहीं। तुम्हारे जैसा तुम मेरे सारे घर के लिए होगे और तुम्हारे अल्फाज के मुताबिक मेरे तमाम लोग महकूम होंगे। कोई दूसरा तुमसे बरतर नहीं होगा सिवाय मेरे, क्योंकि मैं ताजो तख्त का मालिक हूँ। देखो, मैंने तुम्हें सारे मिस्र की जमीन पर कायम किया है। मैं कि फिरौन मंदर जाजेल एहकामात सादिर करता हूँ कि कोई भी आदमी यूसुफ के हुक्म के बगैर सरजमीन मिस्र में न हाथ उठाएगा और न पैर। और 7 साल फरावानी और खुशहाली के बीत गए। अनाजों के गोदाम लबालब भर गए। और उसके बाद किल्लत और खुश्क साली के 7 साल शुरू हो गए। बारिश थम गई, नील की सतह गिर गई, फसलों की सिंचाई के लिए पानी कम पड़ने लगा। और फिर काहित के 7 साल शुरू हुए।
अब्बा जान, अब्बा जान, हम सब भाइयों ने एक खुसूसी इजलास किया था अनाज के जखीरे की सूरत हाल देखने के लिए जो खत्म होने को है। खुश्क साली ने सारे मुल्क को लपेट में ले लिया है। तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो। मिस्र में गंदुम की बहुतात है। मिस्र चले जाओ और हमारे लिए वहां से खाना ले आओ। लेकिन जाएगा कौन? अपने सब भाइयों को ले जाओ, लेकिन मिस्र की सड़क तो बड़ी खतरनाक है। जब तुम सब साथ होगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें तकलीफ दे। मैं जाऊंगा, सबसे कह दो। बेन्यामिन को छोड़कर वो मेरे साथ यहाँ रहेगा। मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ बुरा हो। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ अब्बा जान। मैं राहेल की आखिरी औलाद को नहीं गंवाना चाहता। जैसा आप चाहें अब्बा जान। मैंने मुश्किल के औकात के लिए कुछ इंतजामात कर रखे हैं। मैं तुम्हें सफर की जरूरियात दे दूंगा। सुनो, मिस्र जाने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ खाना ले जाओ। एक दूसरे का ख्याल रखना। अलग अलग मत होना। लकड़ियों के गड्ढे की तरह हो जाओ। गड्ढे को तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन जब लकड़ियां अलग हो जाती हैं तो उनको तोड़ना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होता है। ये बात याद रखना। फिक्र ना करें अब्बा जान, हम सब साथ ही रहेंगे अब्बा जान। यहाँ आओ यहूदा। ये लो इब्ने लिहा, ये पैसे तुम लोगों के लिए हैं। तुम आ जाओ जद। ये लो इब्ने ज़ुल्फ, ये पैसे भी तुम्हारे लिए और तुम्हारे भाइयों के लिए हैं। और तुम दान, तुम भी आओ। लो, ये तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का पैसा है। अल्लाह तुम्हारे साथ रहे, उसकी निगहबानी में महफूज रहो। उसे हमेशा याद करते रहना, वही तुम्हारी रहनुमाई करेगा। तुम कहाँ थे पोटीफर? शायद मेरा खुदा मुझसे नाराज है। वो कादिर है और वो जो चाहे मेरे साथ कर सकता है। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं रहम व करम का मुस्तहक नहीं। मैंने तुम्हारी कीमत चुकाकर अपने खानदान की इज्जत बचाई है। अल्लाह सब जानता है, वही हमारे मामला तय करता है। उसके रास्ते हमारे रास्तों से बालातर हैं। मैं खौफ के साए में जी रहा था कि तुम आओगे और मुझसे बदला लोगे। मुझे माफ कर दो। तुमको माफ कर दूं? किस लिए? मुझे तुम्हारी फिक्रों से बहुत पहले आजाद कर देना चाहिए था। पोटीफर, तुम्हें अपने मुहाफिजीन और कैद खाने के लिए जो चाहिए ले जाओ, और कैद खाने के निगरां को मेरा गर्म जोशी से हदिया तहनीयत पहुंचाओ। मैं आज भी उन्हें दिल से याद करता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया यूसुफ, तुमने मेरा दिल हल्का कर दिया।
क्या वो हमें गेहूं फरोख्त करेंगे? मुझे लगता है कि शायद नहीं। मिस्र के पास हर एक के लिए काफी खाना नहीं है। हाँ, शायद वो काफी महंगा है। हो सकता है कि दुगनी कीमत का हो। ये सच है, मिस्री लोग चरवाहों से नफरत करते हैं। हाँ, लेकिन उन्हें पैसों से नफरत नहीं है और हमारे पास पैसे हैं। अब तुम्हारी बारी, आओ मेरे साथ। हम सब साथ में हैं जनाब। लाठियां यहीं छोड़ दो, आओ मेरे साथ। उठ जाओ। तुम लोग कहां से आए हो? सरजमीने कनान से। हम सब गल्ला खरीदने आए हैं। तुम लोग जासूस हो। तुम यहाँ हमारी गैर महफूज चौकियों की जासूसी करने आए हो। नहीं जनाब, आपके ये खादिम गल्ला खरीदने के लिए आए हैं। तुम सब लोग एक साथ कैसे आए? हम सब एक ही आदमी के बेटे हैं। हम लोग जासूस नहीं हैं। हम ईमानदार हैं और आपके खिदमतगार हैं। नहीं, तुम लोग हमारी जासूसी करने आए हो। नहीं, ऐसा नहीं है आकाए मोहतरम। हम लोग कुनान के एक आदमी के 12 बेटे हैं। सबसे छोटा घर पर वालिद के साथ है और दूसरा कहीं खो गया है। आहा, जैसा कि मैंने कहा कि तुम लोग जासूस हो। ऐसी कहानी पर कौन भरोसा करेगा? एक बाप और उसके 12 बेटे। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम लोग सच बोल रहे हो। फिरौन की जान की कसम, तुम उस वक्त तक इस जगह से नहीं जा सकते जब तक तुम अपने छोटे भाई को यहाँ ना ले आओ। तुम में से जाओ और उसे यहाँ पर लेकर आओ। मुहाफिजो, बकिया लोगों को हिरासत में लो। हमारे वालिद ने 4 शादियां की थी मेरे आका। हम सच्चे हैं आकाए मोहतरम, हम ईमानदार हैं। जल्द ही इसका पता चल जाएगा। हमारी बात सुनिए। मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। वो हमारी तहकीकात करके हमें वापस जेल भेज देगा। फिरौन की कैद के 3 दिन मेरे लिए काफी थे। पर तुम्हें ये तो मानना होगा कि जेल का खाना उम्दा था, क्यों? मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे रिहाई चाहिए। बैठ जाओ। मैं तुम में से 9 अफराद को घर वापस भेज रहा हूं, तुम्हारे खानदान के भूखे अफराद के लिए खाने के साथ। तुम में से एक उस वक्त तक हिरासत में रहेगा जब तक तुम अपने छोटे भाई के साथ वापस नहीं आ जाते। अगर तुम वापस नहीं आए तो वो यकीनन मर जाएगा। हमने जो यूसुफ के साथ किया था उसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हम सब इसी के लायक हैं। मैंने कहा था कि इस लड़के के साथ जुल्म मत करो, पर तुमने मेरी एक न सुनी। गिरफ्तार कर लो इस आदमी को और जेल में डाल दो। शिमोन! सिर्फ मुझे ही क्यों खास तौर से? और तुम लोग गेहूं लेकर रवाना हो जाओ। अपने छोटे भाई को लेकर आओ, यह साबित करने के लिए कि तुम लोग सही कह रहे हो, और अपने भाई को इस कैद से निजात दिलाने के लिए भी। मुझसे अब चला नहीं जाता। आओ कुछ देर आराम कर लें। ठीक है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। इन खच्चरों का बोझ उतारकर इन्हें भी छोड़ दें।
आओ जद, जरा मेरी मदद करो। ये क्या? मेरे भाइयों, हम सब मुसीबत में आ गए हैं। क्या हुआ? देखो, किसी ने हमारे अनाज के बोरे में पैसे रख दिए हैं। हम में से तो किसी ने नहीं। कहीं ये किसी की चाल तो नहीं है? अब तो वो ये भी जान जाएगा कि हम लोग सिर्फ जासूस ही नहीं बल्कि चोर भी हैं। ये हमारी ही करनी है। ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर ये बेन्यामिन को लेकर वापस लौटे तो वो हम सबको जेल में डाल देगा और अब्बा जान इस सदमे से मर जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम शिमोन को गंवा देंगे। मेरे ख्याल से हमें मिस्र वापस नहीं जाना चाहिए। उसको उसके अंजाम पर ही छोड़ दो। हम पहले ही एक को गुलामी एवज बेच चुके हैं और अब तुम ये चाहते हो कि दूसरे को भी अपने अमाल के बदले में कुर्बान कर दें? लेकिन ये तो एक हादसा था। तब तो हम इसे भी एक हादसे के तौर पर पेश करें। हमें वहां जाकर अपने भाई बेन्यामिन को लाना है। मैं शिमोन को छोड़कर अपना गुनाह दोहराऊंगा नहीं। मैं उस बूढ़े आदमी को मजीद दुख देने से बेहतर खुद मर जाना पसंद करूंगा। अच्छा, अगर हम पैसे वापस ले जाएं और मजीद पैसे ले आए तो वो जरूर समझेंगे कि हम चोर नहीं हैं। ज्यादा से ज्यादा हम यही कर सकते हैं। अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर, आओ देख तारीखी सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो